बधाई हो, बहुत ज्यादा बधाई हो। बेटी चौथ सही से करियो, मजा आना चाहिए। और शो खत्म होने के बाद मुझे पूरा हिसाब क्लियर चाहिए। पर अब हमारी बारी है तो हमने सोचा अगर इस वीकेंड आपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए तो आपको मिलेगा हमारी तरफ से एक सरप्राइज। मतलब पापा अपने हाथ पैर इधर उधर मार रहे थे, मैं पापा के सामने गया तो पापा की आंखें खुली हुई थी लेकिन ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज मी कि मैं कौन हूं। सो हेलो गाइस एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस ऑल आर फाइन। और आज के इस एपिसोड में हमारे पास हमारी जिंदगी की सम ऑफ द बेस्ट न्यूज़ेस और कुछ सैड न्यूज़ेस भी हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी पिछले 2-3 हफ्तों से एकदम रोलर कोस्टर चल रही है और ये सब कुछ आप लोग कर रहे हो। भैंस के टांग हमारी जिंदगी इतनी तबाही चल रही है ना आजकल, लेकिन कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं हमारे साथ, तो हम आपको बताने वाले हैं इस पूरे एपिसोड में कि क्या क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में। लेकिन गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, मतलब क्या तबाही मचा रहे हो तुम। अब तक हमें पता था कि कुछ लोग हमसे शिद्दत वाली मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब वो कुछ लोग की कैटेगरी 200 की हो चुकी है। हर सेकंड इतने नए लोग जुड़ रहे हैं ना हमारे साथ कि हम बता भी नहीं सकते हम कितने खुश हैं। फाइनली गाइस हमारे चैनल में 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे 1,60,000 सब्सक्राइबर थे। एक हफ्ते में वी मेड इट टू 2 लाख सब्सक्राइबर्स। इतना ज्यादा सपोर्ट मिला आप लोगों से, प्लस 2 लाख सब्सक्राइबर्स हम लोग कर रहे थे एंड वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और आज सुबह ही हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हिट हुए हैं और जो 2 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करने की खुशी थी ना, वो चेक करके आए आप जरा। पापा 200 के सब्सक्राइबर्स हो गए। अरे बधाई हो, बहुत ज्यादा बधाई हो। सैंडी 200 के सब्सक्राइबर हो गए। सैंडी हाई फाइव सैंडी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट गाइस। हमने सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी 200 के सब्सक्राइबर सेट कर जाएंगे, बट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। लेकिन अब हम लोग आते हैं तबाही चीजों पर। आप लोगों को पता होगा कुछ हफ्ते पहले हमने निम्मी को शादी के लिए प्रपोज करा था ओवर दी फोन कॉल, और जब आपके बाबू भैया ने उसे शादी के लिए पूछा था तो आपके बाबू भैया के साथ कुछ ऐसा हो गया था। यार वो लोग ना मुझसे एक क्वेश्चन ये भी कर रहे थे यू नो कि तू शादी कब कर रहा है, ये वो करके कि मतलब तू तेरा शादी का क्या प्लान है। तो एज यू नो आई एम जस्ट लाइक 22 राइट नाउ। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। अब यहाँ पर निम्मी और मेरी बातचीत चल रही थी और निम्मी ने मुझे चैलेंज करा था कि अगर तुम्हारे इस हफ्ते से पहले 200 के सब्सक्राइबर हो गए तो मैं तुम्हें जिंदगी का कुछ ऐसा सरप्राइज दूंगी जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। बाबू भैया आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आपने हमें शादी के लिए प्रपोज किया था, पर तब ना हम आपको अपने दिल की बात कह पाए ना ही कोई जवाब दे पाए कि हमारा फोन होल्ड पे चला गया था। पर अब हमारी बारी है तो हमने सोचा अगर इस वीकेंड आपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए तो आपको मिलेगा हमारी तरफ से एक सरप्राइज। और वो सरप्राइज क्या होगा वो तो आप गेस नहीं कर पाओगे, पर मैं श्योर हूँ आपको पसंद पक्का आएगा। तो अगर इस वीकेंड आपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए तो आपको मिलेगा सरप्राइज, और वो सरप्राइज आपकी जिंदगी बदल देगा, सच्ची। तो आपके बाबू भैया ने निम्मी को टालने के लिए ऐसी हाँ कर दिया था, क्योंकि मुझे सच्ची में नहीं लगता था कि मेरे एक हफ्ते के अंदर 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। बट तुम लोग एकदम तबाही हो और एक हफ्ते के अंदर वी मैनेज टू गेट 200 के सब्सक्राइबर्स। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अब हमारे 2 बहुत बड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं। पहला सरप्राइज हमारा KTM हरिद्वार की तरफ से आ रहा है, क्योंकि KTM की एक सीरीज ये है कि जब भी मैं कुछ माइलस्टोन हिट करता हूं तो KTM मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देती है। दे स्टार्टेड विद द GoPro, देन ड्रोन, देन Canon 80D, फिर मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन, और इस बारी भी कुछ भयंकर तबाही सीन होने वाला है। लेकिन ये अलग है, बट जो निम्मी की तरफ से सरप्राइज आने वाला है ना, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक लड़की आपको क्या सरप्राइज दे सकती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि वो क्या सरप्राइज प्लान कर रही है। और हाँ, आपके बाबू भैया 200K पे एक बहुत स्पेशल Q&A रखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको इंक्लूड करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो का पार्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाओ जाकर के फॉलो कर लो। और बहुत जल्द वहां पर इंस्टाग्राम Q&A वाली स्टोरी आने वाली है, और मिस मत करना, क्योंकि मैं जो 200 के स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ तुम सब लोग उसका पार्ट हो। तो भैया अब तक बाबू भैया ने जो आपको कहानी सुनाई वो एकदम अच्छी थी, एंड मैं बहुत खुश भी हूँ यार कि हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, प्लस लोगों से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि सुबह इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली ना मैं कल रात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि और कि जल्दी जल्दी मेरे 200 के सब्सक्राइबर्स हिट हो जाएंगे। तो मैं अप्रॉक्स सुबह 4:30 साढ़े 5 बजे तक जगा हुआ था। तो मैं इस वेट में बैठा हुआ था कि जैसे मेरे 200 के सब्सक्राइबर्स हिट होंगे मैं अपने पापा को जाके बताऊंगा कि पापा मेरे 200 के सब्सक्राइबर्स हो गए, क्योंकि
ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो हर सेकंड मेरे सब्सक्राइबर काउंट देखते रहते हैं। वो मेरे को पहले मैसेज करके बताते हैं कि अनु देखते रहे, इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ये तेरी चैनल की ग्रोथ चल रही है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ मैं उनको देना चाहता था। अब सुबह के सीन यहाँ पर ये थे कि मैं सुबह अप्रॉक्सीमेटली 4:30-5 बजे सोया था और 6:30 बजे के करीब मेरी मम्मी दूसरे रूम से भगते हुए चिल्लाते हुए आती है कि अन्नू अन्नू उठ जा खड़ा, देख तेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं 4:30 बजे सोया था एंड अप्रॉक्सीमेटली 1-8 घंटा ही हुआ होगा मुझे भयंकर नशे वाली नींद में, क्योंकि मैं सोया ही नहीं था 2 दिन से। मैं 200K वाली स्पेशल वीडियो में काम कर रहा था। मम्मी चिल्लाते हुए आ रही थी तो मैंने एकदम से डर गया और मैं नींद में उठता हुआ ही भगता हुआ ही लाइक मम्मी वाले रूम में गया। हमारा रूम दूसरा है और मम्मी का रूम दूसरा है, तो बीच में ना पूरी गैलरी पड़ती है मम्मी वाले रूम में जाने के लिए। तो मैं नशे में इधर उधर भगता हुआ जा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था ये सपना चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप कौन एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी मम्मी चिल्लाते हुए आ रही है कि अन्नू उठ, तेरे पापा को ये हो गया वो हो गया। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मैं एकदम नींद में था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। मुझे तो ये सच्ची में लग रहा था कि ये सपना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर गया था। और जब मैं चल के भाग के जा रहा था ना, तो मैं चिल्ला रहा था और मुझे पता नहीं मैं चिल्ला क्यों रहा था, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्कैर्ड था। लेकिन ये कुछ भी नहीं था। जब मैं अपने पापा के रूम में एंटर हुआ सुबह 6:30 बजे, तो पापा ना बेड पे ना अनकॉन्शियसली छटपटा रहे थे। उनकी ना बॉडी कंट्रोल में नहीं थी और उनके ना दांत पूरे लॉक हो गए थे और उन्होंने ना अपने दांत से ना जीभ को दबा दिया था। अब मुझे तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कि मैं पापा को गुड न्यूज़ देने जा रहा था कि पापा को उठ के बताऊंगा कि मेरे 200 के सब्सक्राइबर्स हो गए भयंकर, और वहाँ पर पापा अनकॉन्शियसली छटपटा रहे। मतलब पापा अपने हाथ पैर इधर उधर मार रहे थे। मैं पापा के सामने गया तो पापा की आंखें खुली हुई थी, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज मी कि मैं कौन हूँ। तो जब मैं लाइक नींद से बाहर आया तो मुझे एक्चुअली में समझ में आया कि हो क्या रहा है। पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया सुबह, क्योंकि पापा को बीपी की प्रॉब्लम है। सुबह 6:30 बजे अप्रॉक्स पापा का बीपी 97 to 140 चल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। और इस हाई बीपी के कारण ही गॉट अ ब्रेन स्ट्रोक एंड हुआ ये कि उनकी पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो गई, इधर उधर छटपटा रहे। मैं चिल्ला रहा हूँ, अपने भाई को बुला रहा हूँ दूसरे रूम से कि कि ये क्या हो गया। अब दिक्कत ये हो गई थी कि मेरे डैड ने ना भयंकर अपनी जीभ को ना उनके मुंह के बीच में दबा लिया था, तो ही वॉज काइंड ऑफ ब्लीडिंग। तो हालत एकदम बिल्कुल ख़राब हो गई थी। हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। मम्मी चिल्ला रही थी, रो रही थी, और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। मैं इतना खुश होकर के उठना चाहता था ना कि मैं पापा को जाके बताऊंगा पापा 200 के सब्सक्राइबर्स, बल्कि पापा को ऑलरेडी पता था कि लाइक मेरे 200 के सब्सक्राइबर्स होने वाले, तो वो देख रहे थे। एंड भयंकर सुबह 200K पे ये सब कुछ हो गया। जहाँ पर हम खुश होना चाहते थे वहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम घर में क्रिएट हो गई। मेरे को तो लगा भयंकर, जब प्रॉब्लम आती है ना आदमी की ज़िंदगी में तो बहुत दूर की सोच लेता है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोच ली थी मैंने दिमाग में। फिर हम पापा को हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा यहाँ पर इन्हें 4-5 दिन के लिए एडमिट करना है, लेकिन तब तक पापा का बीपी नॉर्मल हो गया था। तो अब कल परसों में पापा को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हम लोग 200K बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। मैं ये चाहता था कि मैं 200K सेलिब्रेट ना आप लोगों के साथ करूँ, एंड ये वीडियो स्पेशली डैड को डेडिकेटेड है, क्योंकि ही इज स्ट्रेस्ड आउट एंड वो थोड़ा परेशान भी है। तो अभी कैरी मिनाटी का यालगार सॉन्ग आया है, तो मैं चाहता था यार मैं उनके साथ बैठ करके आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊँ, क्योंकि आफ्टर ऑल कि वो बहुत वायरल गए थे इस वीकेंड। तो मैंने सोचा यार क्यों ना डैड के साथ एक रिएक्शन वीडियो बनाया जाए, ताकि वो भी स्ट्रेस से थोड़ा आउट हो जाएं एंड यू विल गेट टू नो हिम मोर। प्लस उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, वो पढ़ते हैं सारे कमेंट। मेक अ कमेंट फॉर माई डैड, ही विल बी हैप्पी टू सी दैट। और मैं आपको उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फिलहाल मैंने बहुत भयंकर जुगाड़ कर दिया। मैंने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई है, तो मैं आपको ग्रीन स्क्रीन भी दिखाता हूँ और अपने डैड को बुलाते हैं। हम कुछ नहीं बोला पापा, हम लोग 200 के स्पेशल वीडियो कर रहे हैं। दैट्स इट, कुछ नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको कैरी मिनाटी पता है कौन है? भैया मुझे ये इतना पता है कि जिसका तूने टैटू बना रखा है वो इल्यूमिनाटी है पापा। अच्छा, ये इल्यूमिनाटी है, वो कैरी मिनाटी कोई और है। कल रात शायद खाने में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मेरे पीछे वाले पोर्शन पर बहुत तेज सर दर्द होता, और जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो पीछे बड़ी वेव्स उड़ रही थी। तो शायद सुबह 5 बजे तक तो मैं उठा हुआ था। मैंने तब तक 199 के तक तो मैंने सब्सक्राइबर देख लेते, और मैं इसी बात को बार बार चेक कर रहा था कि 200K कब होते हैं। पापा को अभी बिल्कुल याद भी नहीं है, याद नहीं है, क्योंकि पापा को लाइक एकदम शॉक की वजह से सब कुछ भूल चुके हैं। पता नहीं है। मुझे लगभग 10 मिनट बाद जब हमारी पूरी फैमिली, माँ जी, पिताजी, सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, तो ये लोग बड़े डरे हुए थे कि क्या हो गया। मुझे तब तक पता नहीं था, क्योंकि शायद जब मैं थोड़ा सा होश में आ गया था तो उसके बावजूद मैं 10 मिनट तक किसी को पहचान नहीं पाया था।
और जब बाद में इन लोगों ने बताया तो मेरे जो बोलने में आप लोग समझ रहे होंगे कि मुझे परेशानी हुई, तो मेरे जीभ दोनों जबड़ों के नीचे दब गई थी। छोटे बेटे ने जबड़े को उंगली से खोला तो उसकी उंगली भी पिचक गई थी। अनुराग की भी शायद काफ़ी जगह चोट आ गई थी, मेरे पूरी बॉडी में चोट लगे थे। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल जाने के आसपास मुझे पता चला कि 200 के हो गए हैं, तो शायद वो जितना भी पेन था वो सब कुछ कम हो गया। और मैं उसी खुशी से अभी भी चेक कर रहा हूँ। और शायद मैंने 11 बजे के आसपास दोबारा या 12 बजे के आसपास चेक किया तो तब तक 201 के हो चुके थे। तो मेरे लिए तो यही सीन बड़ा अच्छा है। मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा मुझे पता है कि मैं सब्सक्राइबर चेक नहीं करता, मेरे पिताजी लगे रहते हैं। उनकी किसी भी फ़ोन में चेक कर लो, सर्च हिस्ट्री में द UK07 राइडर ही रहता है। सो थोड़ा सा पापा बोल नहीं पा रहे, लेकिन पापा आज हम लोग एक रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं। ये 200 के स्पेशल बिल को आपको डेडिकेटेड है। मतलब अगर रिएक्शन वीडियो पता क्या होता है? कैरी मिनाटी पता कौन है? नहीं, मुझे कैरी मिनाटी बस ये है कि ये यूट्यूब वाले सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनको कि हम लोग फॉलो करते रहते हैं और कभी कभार देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो कैरी मिनाटी इज अ पर्सन जिसने ना अभी ना टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा हाँ, ठीक, तो उसकी वीडियो डिलीट हो गई थी। आमिर सिद्दीकी और बहुत सारे लोगों पे वो मतलब उसकी वीडियो डिलीट हो गई थी, तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे पूरा गेम चल रहा था। कैरी मिनाटी इज द पर्सन, ही इज 22 इयर्स ओल्ड और 23 इयर्स ओल्ड, मुझे एज नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। तो वो ना अभी बहुत यंगेस्ट सबसे बड़ा यूट्यूबर बन चुका है इंडिया का। तो अभी उसने ना डिस्ट्रैक्ट निकाला है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग वो डिस्ट्रैक्ट देखने वाले हैं एंड आपका रिएक्शन नोट करेंगे एंड दिस वीडियो इज ओनली डेडिकेटेड टू हिम, ही इज एवरीथिंग फॉर मी, सो लेट्स सीक इनटू द वीडियो। तो आपको बीच बीच में ना लाइक बताते रहना कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है, वीडियो देख करके। मुझे तो अभी से अच्छा फील होने लग रहा है कि मैं कैरी मिनाटी का डिस्ट्रैक्ट देखने वाला हूँ। ये वीडियो का नाम यालगार था। हाँ, यालगार इज रिवेंज, बेसिकली ब्रूटल रिवेंज। ये कैरी मिनाटी है पापा, ठीक है। बहुत ये भाई तो भी बड़ा यंग है। ही इज जस्ट 22 पापा, हमसे भी छोटा है। जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने। बड़ा अच्छा बना रखा है। ये कैरी मिनाटी की यूट्यूब अर्निंग है पापा। कैरी मिनाटी की यूट्यूब अर्निंग महीने में 10-15 लाख लगा कमाया, रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया, ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना साया, वीडियो गिरा के पूरे देश का दिल दुखाया। बहुत सुंदर। अच्छा, ये इनका पूरी डिटेल है। हाँ, तो बेसिकली ना कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट हो गई थी, तो पूरे इंटरनेट पे ना सब लोगों ने लाइक हैशटैग चलाने शुरू कर दिए थे, ब्रिंग कैरी वीडियो बैक, कैरी मिनाटी रोस्ट टिकटॉक, 20 मिलियन फॉर कैरी, ठीक है, शेम ऑन यूट्यूब, क्योंकि कैरी मिनाटी ने और यूट्यूब ने इसकी वीडियो डिलीट करा दी। तो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे, वीडियो गिरा के पूरा देश का दिल दुखाया, नहीं सब लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो गए थे। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो टिकटॉक मैं तो चाइनीज ऐप है ना। हाँ पापा, टिकटॉक तो बेसिकली आज तो हम सब लोगों को कोरोना वायरस के रेफरेंस में जिसने कि पूरी दुनिया को प्रॉब्लम में डाल दिया है, तो टिकटॉक का अपोज तो करना ही चाहिए। और जिन लोगों को ठीक है, अच्छा लगता है, वो उसको भी फॉलो करें, बट दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करना या अपोज में बोलना वो नहीं होना चाहिए। तो आप मेरे को पूरा गाना सुन के बताने कि आप किसके फेवर हो, टिकटॉक या फिर बाकी लोगों के, ठीक। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल, फूल से भरो। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कैरी मिनाटी ने ये फूल कौन सी लैंग्वेज वाला फूल है, पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला पापा फूल। अगर तो कैरी मिनाटी बेसिकली बोल रहा है कि जो इंग्लिश में गाली देते हैं वो फूल होते हैं, नहीं वो कूल होते हैं, वो कूल होते हैं। इंग्लिश में गाली देने वाले कूल, और जो हिंदी में गाली देते हैं वो फूल होते हैं। मतलब लोगों ने बहुत अपोज करती है, जैसे कैरी मिनाटी ने अपनी गालियों में बहुत, अपनी वीडियोस में बहुत गाली देते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कैरी मिनाटी की, जिसमें लाइक कैरी मिनाटी थोड़ी बहुत गालियाँ देते हैं। तो आप मतलब व्हाट डू यू से, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये कैरी मिनाटी की टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली वीडियो थी, तो इसमें कुछ गालियों का भी प्रयोग किया गया है। तो आप मेरे को बताना है कि लाइक व्हाट इज इट। जी बेटी चोद सही से करियो, मजा आना चाहिए। और शो खत्म होने के बाद मुझे पूरा हिसाब क्लियर चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी चूतिया ब्रीड हो, तुम स्टार बन सकते हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 2 पैर है या 4, तुम स्टार बन सकते हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्वाद खट्टा या मीठा, तुम स्टार बन सकते हो। See, this is how he roast people.
तो अच्छी बातें कही हैं कि ठीक है, फ़र्क क्या पड़ता है, जिसके अंदर टैलेंट है, चाहे वो कैरी मिनाटी हो या कोई भी हो, जिसके अंदर टैलेंट है उसके 2, 4, 8 पैर, और जिसके अंदर टैलेंट नहीं है उसको आप 100 पैर भी दे दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब बड़ा अच्छा कहा है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू यू गाली देना Yes. इज नॉट बैड? नहीं, अब ये टाइम की नीड है, सभी चीज़ों की नीड है, वो अपनी अपनी नीड पे कभी वो ख़राब भी हो सकता है, लेकिन अगर ठीक है, नीड है, सोसाइटी में लोगों चल को रहा है। यही फन लगता है, मतलब कि लाइक अगर गाली दे रहे हो, मतलब इट्स नॉट अबाउट गाली देना, बट मतलब गाली देना इज नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू। फन होना चाहिए, फन होना चाहिए बस, ठीक है ना, ताकि वो किसी को बुरा ना लगे। देख मेरा पूल तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुना। भाई इसमें तो प्रिंसिपल भी दिखाई दे रहा है, स्कूल भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं भी दिखाई दे रहा हूँ कहीं ना कहीं। और ठीक है, जो जिसकी नीड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई बुराई नहीं है। म्यूजिक पापा हाउ म्यूजिक तो बहुत जानदार है। चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। इनकी भाई भूख भी तो मैंने एक कहानी सबको बतानी है, तो बड़ी अच्छी कहानी चल रही है, चलो आगे देखते रहते कहानी है। हैं। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। दरअसल ये कैरी मिनाटी ने जो पूरी स्टोरी डेवलप की है, बड़ी सीक्वेंस में लग रही है और रिलेशन में लग रही है, बड़ी अच्छी भी लग रही है, और म्यूजिक बैकग्राउंड का अच्छा लग रहा है। असली दुनिया में क्यों इनको जीना नहीं। विक्टिम ही इज आमिर सिद्दीकी। इसी के साथ पूरी भयंकर कंट्रोवर्सी हो गई थी पापा यूट्यूब वाली, तो इसकी वजह से डिलीट करवा दी गई थी वीडियो। कार्ड प्ले करके खून पीना सही। हाँ इनमें फर्क नहीं, इनका गलत भी सही। बंदे में कुछ ना कुछ दम तो होगा ही होगा। बीट इनको करूंगा बीट मेरा कंटेंट है ही। कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट होने से पहले पापा, कैरी मिनाटी की वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली थी, सबसे मोस्ट लाइक वीडियो ग्लोबली, समझ लो, मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली थी कैरी मिनाटी की वीडियो, जो नॉन म्यूजिक वीडियो जिसपे इतने लाइक्स हो, तो लेकिन वो डिलीट हो गई थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं बना पाई। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी सांपों से भरा। अब देखो पापा, इस वाले फ्रेम में कैरी मिनाटी ने 3 लोगों को डिस करा है। ये साइमन सेज है। साइमन सेज ने पहले कैरी मिनाटी के साथ कोलैबोरेट करा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले भाई की चाटने का और फिर भाई को चूतिया बोलने का, ठीक। तो बेसिकली इसने कैरी मिनाटी के साथ कोलैबोरेट करा और फिर कैरी मिनाटी को अपने वीडियो में लाइक बोल दिया, बट कैरी मिनाटी को लगा कि ही इज अपोजिंग हिम, तो कैरी मिनाटी ने साइमन सेज को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया था। ये बहुत बड़े लेवल पे भी अनफॉलो चलता है। शी इज अ रोस्टर, मतलब ये ओ वाला रोस्टर है, ठीक है। तो इसने कैरी मिनाटी को रोस्ट करा था, तो पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ गई थी। इसने तो कांडी ऐसे करे थे गाली खाने वाले। ओ में इसलिए दिया क्योंकि कुणाल कामरा ने जब कैरी मिनाटी को रोस्ट करा था, तो सारे टैगलाइन पे एक ओ वाला मीम डाल दिया था, ठीक। ही इज ध्रुव राठी, एंड ध्रुव राठी का क्या सीन हुआ कि सब बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी बोल लूं, मतलब ये बहती गंगा में हाथ धोने वाला सीन हो गया। बट दे वो वंस विद कैरी मिनाटी, और इस कंट्रोवर्सी में फायदा के लिए they oppose कैरी मिनाटी। तो what do you think? अगर किसी बड़े आदमी को फॉलो करके अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, बाय द वे, जैसे कि ये जो आप 2-3 फोटोग्राफ दिखा रहे हो, हाँ, तो मतलब इनकी कैरी मिनाटी से कंट्रोवर्सी हो गई थी। इन्होंने पर कंट्रोवर्सी Oppose करा। अब बाद में हुई, पहले ये कैरी मिनाटी को फॉलो करते थे, तो फॉलो करने के बाद जब हम सोचते हैं कि हम उसके फॉलो के कारण हम लोगों को ऊपर जाने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन अगर उसको फॉलो करके जब मैं देखूं कि यार मैं थोड़ा ऊपर चला गया हूं और बाद में उसको अनफॉलो कर दूं, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड एक्शन किसी के लिए भी नहीं है और न जुडिशियस है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हम उसके साथ जुड़े रहे, उससे सीखो ना यार, कैरी मिनाटी से सीखो ना कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ थी कैरी मिनाटी की जो उसको इतना ऊपर ले जा रही है, और हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिसके कारण कि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। तो हाउ मेनी पॉइंट्स वुड यू गिव हिम फॉर लाइक म्यूजिक आउट ऑफ 10? ऑनेस्टली वो रहा कैमरा पापा, ऑनेस्टली आउट ऑफ 10 जो आपको बिल्कुल 10, बिल्कुल मतलब 10। ऐसा भी नहीं कि 10 देना, 8-9 के आसपास मैं बिल्कुल दे सकता हूँ म्यूजिक में। अब म्यूजिक में दे सकता हूँ, मैं अपनी एज के रेफरेंस में कह रहा हूँ, ठीक। और बाकी जिन लोगों की एज कैरी मिनाटी के ग्रुप की है तो उनको तो 10+ जाना चाहिए। और व्हाट अबाउट हिज यू नो स्टोरी, लोगों ने सही करा उसके साथ, जो उसके साथ खड़े थे उन्होंने उसे बैक स्टैप करा। देखो भैया, हम जब सामने समझते हैं ना, चाहे वो कैरी मिनाटी हो या मैं हूँ या कोई हो, जब सामने वाला समझता है ना कि हमारे
बस में इसको चैलेंज करना नहीं है, इसको फेस नहीं कर पाना, तब हम सोचते हैं कि नेगेटिव कुछ पोस्ट कर देंगे, लेकिन वो नेगेटिव उन्हीं लोगों के खिलाफ जाता है। तो कैरी मिनाटी की वर्डिंग बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा एक मैसेज देती है सभी लोगों को कि भैया नेगेटिविटी के साथ आगे मत बढ़ो। तो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो गाइस, दिस इज यूपी 07 साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइट। बाय बाय कैरी मिनाटी एंड ध्रुव राठी एंड ऑल द यूट्यूब व्यूअर्स, थैंक यू। चलो बाय बाय, सी यू गाइस। ही मिटानी ये बीमारी मैंने ही तो जानी, ये बेमानी मैंने ही मिटानी, भ्रष्टाचारी मैंने ही संभाली जिम्मेदारी।